नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर में घने कोहरे और शीतलहर ने श्री विजयनगर क्षेत्र में मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है और दृश्यता कम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। वहीं खेतों में खड़ी रबी फसल को ठंड से ज्यादा फायदा मिल रहा है और किसान इससे उत्साहित है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अलर्ट किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन ने भी वाहनों की गति नियंत्रित करने और सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। कोहरे और ठंड के बीच ग्रामीण और किसान अपने अपने कामकाज में सावधानी बरत रहे हैं, जबकि मौसम का ये परिवर्तन फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। निवाई के सीदड़ा ग्राम में खुदाई के दौरान सिल्वर देग मिलने की अफवाह का फायदा उठाकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। डीएसपी रवि प्रकाश और थाना निवाई के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तांबे की धातु पर सोने की परत चढ़ाकर नकली सोने की ईंट और बिस्कुट लोगों को असली बताकर ठगी की। इसके अलावा खजाने और तंत्र विद्या की अफवाहों का सहारा लेकर ग्रामीणों को भ्रमित किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली सोने की ईंट और बिस्कुट बरामद किए। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी में और कौन शामिल है और कहीं अन्य स्थानों पर वारदातों तो नहीं की गई। इस कार्यवाही से क्षेत्र में फैली अफवाहों और सनसनी ने पर विराम लगा। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हमने साइड भी देखी, हमने वो घड़ा था जहाँ पे ट्रेजरी में रखा हुआ था उसको भी देखा और हम लोग थाने आए हमारे सीओ साहब और सीआई साहब के साथ। तो हमने तीनों जगह जो जांच की आयोजन किया, पूरा डिस्कस हुआ। उसमें जैसा कि अभी पुलिस टीम ने बताया है कि प्रकरण इस टाइप का है, तो वहाँ पे घड़े में कोई विशेष कुछ मिला नहीं था, सिर्फ मिट्टी निकली थी। इसलिए क्योंकि क्या रीजन रहे, क्यों था, क्या पर्पस था, तो इसलिए हम लोग साइट देखने भी गए थे। साइट में कोई ऐसा कारण नहीं आया, क्योंकि यदि कोई क्योंकि किसी प्रकार का बड़ा धन या छुपा धन, जैसे पहले भी जैसे हम लोग दानकीपुरा वाला प्रकरण देखे हैं कुछ भी, तो उसमें कोई सार्वजनिक कार्य करते समय, मकान की नींव खोदते समय ये इस प्रकार के गड़े हुए धन के मिलने की सूचनाएं मिलती नहीं है। हम लोग जाते थे, लेकिन यहाँ इस नीचे तो हमारे यहाँ जो निवाई थाने की टीम और बीएसपी टीम, इनके द्वारा कल शाम को कार्रवाई करते हुए एक जेब को पकड़ा है, जो कि पीतल की जो ईंटें हैं उनको सोने का बताता है, बेचने का काम करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले भी यहाँ आसपास वारदातें करना स्वीकार किया है। इसमें जो आरोपी है तो मुकेश है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया। खबर कपासन से है, जहां बर्फीली हवाओं और गलन भरी ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है। सोमवार रात से तापमान गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह के समय घने कोहरे ने दृश्यता कम कर दी, जिससे वाहन चालकों को राजमार्गों पर धीमी गति से चलना पड़ा। कोहरे और ठंड के कारण यातायात प्रभावित रहा। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखे और बाजारों में चहल पहल कम रही। ठिठुरन भरी ठंड के बीच बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है और तापमान में और गिरावट हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की है। कपासन से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी। जनसुनवाई में दूर दराज क्षेत्रों से आई बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अतिक्रमण, पेयजल, सड़क, बिजली सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता
जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए ताकि किसी भी नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस सांसद संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रिजेंद्र सिंह ओला पर MPLDS निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तीनों सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्रों के विकास की बजाय हरियाणा के कैथल में लगभग 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए। बेडम ने आरोप लगाया कि ये राशि केंद्रीय नेतृत्व की खुशामद और राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है, जबकि राजस्थान के क्षेत्रों में विकास कार्य लंबित है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, MP लैंड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। तो इन 3 सांसद राहुल कसवा जी, विजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना। जिले के मुंडवा थाना क्षेत्र के ग्राम बू नरावता में अवैध खनन रोकने गई राजस्व और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम पर पथराव करने और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवावा के निर्देशन में कार्यवाही की गई। मौके से अवैध खनन में प्रयुक्त 3 डंपर और 9 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। 2 जनवरी को निरीक्षण के दौरान खननकर्ता अपनी मशीनरी लेकर जाने लगे, जिस पर स्थानीय लोगों ने सरकारी टीम पर पथराव किया। आरोपियों ने सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया और अधिकारियों को डराने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं और MMRD एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गहन जांच शुरू की। अब अन्य साक्ष्यों और संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। दिनांक 2 जनवरी को जो घटनाक्रम बू नरावता ग्राम क्षेत्र में हुआ था, जिसमें कि माइनिंग विभाग की टीम अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक प्रकरण थाना मुंडवा में दर्ज किया गया। उस घटना के संदर्भ में इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी मुंडवा और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया है और शीघ्र कार्रवाई करते हुए कुल अब तक इस प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से जो घटना में लिप्त थे 3 डंपर और कुल 9 मोटरसाइकिल्स हैं, जिनको भी डिटेन किया गया है। विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान अभी और जारी है कि कौन कौन लोग इस घटना में और शामिल थे। सुसंगत धाराओं में इस प्रकरण को दर्ज किया गया था और मजबूत धाराओं में ही इस प्रकरण में चालान भी प्रस्तुत किया जाएगा। जिले भर में माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी पर महिलाओं ने व्रत रखा और घरों में पूजा अर्चना की। पुराणों में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। इसे तिलकुट माघी कृष्ण चतुर्थी और वक्त तुंडी चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। महिलाओं ने विघ्नहर्ता गणेश जी और संकट माता की पूजा की। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी कष्ट और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत करती हैं। व्रत में तिलगुड़ से बने पकवानों का भोग लगाया गया। संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण करने के लिए महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 21 पे। नमस्कार।